हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज में। दोस्तों, 2-3 दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो डाला था जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी को लेकर कि इसके अंतर्गत है वो 5 से 6% है वो आपके डिलीट होने की कगार पर हैं। तो उनमें से कई सारे साथियों का पॉजिटिव भी रिप्लाई आया और कई सारे साथियों का नेगेटिव रिप्लाई भी आया। और कई सारे साथियों ने बोला कि आपके यदि गलत है क्वेश्चन तो आप डिलीट करवाना चाहते हो। तो साथियों, पहले सबसे पहले आपको बता देता हूं, मैंने ना तो इस वैकेंसी का एग्जाम दिया है और ना मुझे इस वैकेंसी से कोई मतलब है। अगर क्वेश्चन डिलीट हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और क्वेश्चन डिलीट ना हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चंस हैं वो बताता हूँ। मेरा काम है हर वैकेंसी के एग्जाम को एनालिसिस करना, उसकी कट ऑफ बताना और उसकी आंसर की है वो वेबसाइट पे अपलोड करना। तो दोस्तों, रिको वाला क्वेश्चन है, उसके ऊपर काफी सारे साथियों की बहस हुई थी कि रिको वाला क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं होगा। कई सारे साथी स्टाम्प भी लिखवा रहे हैं, कई सारे साथी कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था आपके राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने वाला है सर्वोच्च निकाय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपके रिको। रिको सही आंसर होगा, लेकिन रिको शब्द है वो आपके गलत दिया गया है, RICO दिया गया है। लेकिन रिको की जो रियल स्पेलिंग होती है वो RIICO होता है और इसमें सिंगल आई दिया हुआ है। कई सारे साथियों ने इसमें बी और सी ऑप्शन को भी चुना है, CMIE को और MSME को। इन दोनों को ही चुना है। जिन्होंने इनको चुना है वो रिट लगाएंगे रिको पर, क्योंकि रिको है उसके ऊपर आपके 100% है वो रिट लगेगी। और ये क्वेश्चन है जहां तक 99% चांस है कि ये डिलीट की श्रेणी के अंतर्गत जाएगा क्वेश्चन। या तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दें, या क्वेश्चन डिलीट नहीं करती हैं तो जो बाकी क्वेश्चन है उसके आधार पर है वो इसका बंटवारा होगा। डिलीट नहीं होता है क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा तो वैकेंसी है वो लंबी चलेगी, क्योंकि जिनके रिको गलत हैं वो रिको पे रिट लगाएंगे। क्योंकि देखिएगा, एक बात आप भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्जाम देते हैं, कई सारे साथी बोल रहे थे कि एक आई की तो मिस्टेक है इसमें, तो आई की मिस्टेक बहुत होती है भाई। तो इसके अंतर्गत आप ही एक ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्जाम देते हो, 5 ऑप्शन है आपके सामने, तो उसमें से यदि आप ए ऑप्शन आपका आंसर है और ए आपका पूरा नहीं आधा ही भरा गया है आपका ऑप्शन, ए ऑप्शन को आपने आधा भरा है, तो ये क्वेश्चन आपके सही नहीं होगा, आपको माइनस मार्किंग मिलेगी। क्यों? आपने आधा ही तो भरा है, पूरा नहीं भरा। तो वही मिस्टेक, इसमें मीनिंग पूरी नहीं है, आधी है। अगर हिंदी में रिको लिखा होता तो बात अलग होती। हिंदी में भी यही लिखा है, RICO। अगर बोर्ड एक छोटी सी गलती से आपका क्वेश्चन काट सकती है तो आप बोर्ड की गलती से उसके ऊपर रिट नहीं लगा सकते। आपको रिट लगानी है, अच्छे से लगाइए, आराम से। क्योंकि रिको की मीनिंग है वो सही नहीं है, रिको की स्पेलिंग गलत है। ध्यान से देखिए, रिको की स्पेलिंग गलत है। और इसके साथ ही कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे राजस्थान में इनमें से कौन सा स्वायत्त निकाय के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ये सारे ही आते हैं। इसका सही आंसर क्या है वो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। ये क्वेश्चन भी डिलीट श्रेणी की ओर जाता है और नियम 144 ये लागू नहीं होगा। तो किस पे नहीं होगा? इन सभी के ऊपर लागू होगा और इसमें ऑप्शन सभी सही है। लागू नहीं होगा नहीं है इसके अंतर्गत, तो इनमें से किसी के ऊपर भी लागू नहीं होता है। सभी ऑप्शन है वो इसके अंतर्गत सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, को छोड़कर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका रखी जाती है, तो ऑप्शन बी और डी दोनों होता है। वह पुलिस कर्मी जो हेड कांस्टेबल से उच्च रैंक का नहीं हो, हेड कांस्टेबल से ऊपर का नहीं हो, हेड कांस्टेबल से नीचे का और 4th ग्रेड का। तो दोनों ही एक ही बात है, दो ऑप्शन इसके अंतर्गत सेम दिए गए हैं। और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हैं, उसमें भी आपके दो क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, एक कंप्यूटर का है और एक हिंदी का है। दोनों ही क्वेश्चन है वो आपके डिलीट होने वाले हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है वेतन जांच करने मिलान में उपयोग में आने वाले चरणों का सही अनुक्रम। तो इसके अंतर्गत है, प्रश्न सही है, आंसर भी सही है, लेकिन इसके जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऑप्शन है वो इसका मैच नहीं कर रहा है। इसका जो अनुक्रम है वो ऑप्शन के आधार पर नहीं बैठ रहा है। और अगला क्वेश्चन है, अध्ययन छुट्टी अवकाश के लिए कौन पात्र है? ये क्वेश्चन है, ये भी आपके डिलीट की श्रेणी में जाएगा। तो आप सभी को डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको जिसको रिट लगानी है वो रिट लगाए और जिसको नहीं लगानी है वो रिट ना लगाए, क्योंकि रिको के ऊपर रिट है वो जरूर लगेगी आपकी।
आप एग्जाम रिट लगे तब देख लेना। और अभी तो 6 तारीख, 5-6 तारीख के समथिंग आपकी है, वो कल या परसों 2-3 दिन में आंसर की आ जाएगी बोर्ड से। तो उसके अंतर्गत आप देख लेना, इसमें रिको आंसर मानेगा बोर्ड। और अगर आप रिट लगाते हो तो ये क्वेश्चन डिलीट की श्रेणी में जाएगा। अब डिलीट क्वेश्चंस का भी कई साथियों को बेनिफिट मिलेगा और कई साथियों को नुकसान होगा। रिको से नुकसान ज्यादा हो रहा है और प्लस पॉइंट में बहुत ही कम साथी जा रहे हैं, क्योंकि जिसका रिको आंसर नहीं है वो इसके अंतर्गत आपत्ति लगाएगा और आपत्ति कोर्ट के अंदर जाएगी, तो इसके वैकेंसी में टाइम लगेगा। अब इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी 50 से 52 बताई, ओबीसी 48 से 50, ईडब्ल्यूएस 45 से 47 और एससी एसटी 41 से 43। यहाँ तक ये है आपकी कट ऑफ जाएगी। और जिस भी साथी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले और उसको प्रूफ के साथ है वो आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।